हाय गाइस, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो एंड होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। और आज की वीडियो में हम आज की पीपीआर्स देखेंगे। और पहली बात मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता था अबाउट आवर चैनल एंड कि मैं अभी हमारी कम्युनिटी थोड़ी बड़ी हुई है और मैं चाहता हूँ कि मैं सभी क्वेरीज़ का आंसर कर सकूँ, ऐसा हो। लेकिन सारी कमेंट्स और सारे इंस्टाग्राम के डीएम्स में आंसर नहीं कर सकता, इसलिए आई थिंक वीक के एक दिन को मैं लाइव आऊँगा यूट्यूब पे और उधर आप मेरे को अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो। एंड इससे क्या होगा कि आपकी क्वेरीज भी सॉल्व होगी, आपको थोड़ा नॉलेज भी आएगा। मैं पर्सनली बात करूँगा आपसे, हम हमारी क्वेरीज दूसरों की देखेंगे हम। सो वो अभी कौन से दिन में आऊँगा वीक के, वो मैं डिसाइड कर रहा हूँ। अगर आपका कोई सजेशन हो तो नीचे कमेंट में लिख दीजिए। और कौन सा टाइम आप सभी मतलब मेजॉरिटी ऑफ लोगों, सबका तो सेट होता नहीं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ लोगों को प्रीफरेबल हो वो आप मुझे कह दीजिए, ठीक है। फिर हम उसका भी कुछ सोचेंगे। और ये पहली टाइमलाइन है जय की। फिर उनका वीज़ा सबमिशन उन्होंने किया था 5 दिसंबर को, उनका बायोमेट्रिक्स हुआ था 5 जनवरी को, उनका मेडिकल हुआ था 3 अक्टूबर को और अपडेट हुआ था 15 जनवरी को, रिव्यू स्टार्ट हुआ था 15 जनवरी को और उनको AIP आई थी 20 जनवरी को और आज जाके उनको PPR आ गई। सो आज मैंने जितनी भी फाइल्स देखी आज मतलब 2 मार्च की, उसमें ज़्यादातर फाइल दिसंबर की थी और जिनकी AIP आई हुई थी उन सब की। फिर ये दूसरी है, उनका एप्लीकेशन हुआ था 14 अक्टूबर को, उनका बायोमेट्रिक्स हुआ था 1 दिसंबर को, मेडिकल उन्होंने दूसरी बार दिया था रीअपियर्ड 2 दिसंबर और वो अपडेट हुआ था 24 दिसंबर को, रिव्यू हुआ था 26 फरवरी को और 2 मार्च को उनको PPR आ गई। सो इनको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये 1 अक्टूबर की फ़ाइल है और ये दूसरी है, ये भी 1 अक्टूबर की फ़ाइल है। जिमी पटेल, उनका वीज़ा अप्लाई किया था 16 अक्टूबर को, उनको बायोमेट्रिक्स उनका हुआ था 30 नवंबर को, उनका मेडिकल हुआ था 10 जून को और वो अपडेट हुआ था 29 दिसंबर को, ठीक है। फिर उनका रिव्यू स्टार्ट हुआ था 26 फरवरी को। सो ये देखिए कब तक बहुत टाइम पहले उनका मेडिकल अपडेट हो गया था, लेकिन मेन जो रिव्यू स्टार्ट हुआ वो हुआ 26 फरवरी को और उनका 2 मार्च को आ गई, कल उनको BVL आई और आज जाके उनको PPR आ गई। सो इनको भी कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर सपोर्ट। और ये उनका पूरा टाइमलाइन है, आप देख सकते हो। ये भी 1 से अक्टूबर की फ़ाइल है। अक्टूबर और दिसंबर की मैंने बहुत देखी। ये दूसरी 1 अक्टूबर की है, 15 अक्टूबर की, उनका बायोमेट्रिक अपडेट हुआ था 2 दिसंबर को, उनका मेडिकल अपडेट हुआ था 12 जनवरी को 2021 को, उनका रिव्यू स्टार्ट हुआ था 25 फरवरी को 2021 को और आज जाके PPR उनको आई 2 मार्च को। सो इनको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। फिर दूसरी फाइल है 23 अक्टूबर की, उनका मेडिकल अपडेट हुआ था 5 जनवरी को, फिर उनका रिव्यू स्टार्ट हुआ था 1 मार्च को और उनको PPR आ गई कल आज यानी कि 2 मार्च को। सो ये भी एक दूसरी अक्टूबर की फ़ाइल आप देख सकते हो, क्योंकि मैं आपको पर्सनल कह रहा हूँ कि बहुत सारी अक्टूबर की और दिसंबर की फाइल्स की PPR आ रही है, लेकिन अक्टूबर की फ़ाइल की उनकी PPR आई है जो जिसकी AIP नहीं आई थी, जिनकी AIP, और दिसंबर की उनकी PPRs आ रही है जिनकी AIP पहले से आई हुई है और उनको सिर्फ डायरेक्ट उनको PPR ही भेजना है, सिर्फ बायोमेट्रिक्स वो सब चेक कर। ये दूसरी है, उनका अप्लाई किया था उन्होंने 1 दिसंबर को, फिर उनका मेडिकल उन्होंने दिया था 22 अक्टूबर को, उनका बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर आया था दिसंबर 5 को। सो ये देखिए थोड़ा टाइम लगता है, उन्होंने 1 दिसंबर को लगाया फाइल और विदिन मुझे एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड तो विदिन 24 या 48 आवर्स में आ जाता है बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर, पर इनको टाइम लगा। सो अगर आपने फाइल लगाई और अगर आपका टाइम लगा है तो थोड़ा वेट कर लीजिए, आपको भी आ जाएगा। उनका बायोमेट्रिक से मेडिकल अपडेट हुआ था Jan 15 को, उनको AIP आई थी Jan 26 को और उनको आज जाके कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर एंड PPR आ गई। सो थैंक यू एवरीवन। और हमें भी PPR मिल जाएगी, ये कह रहे हैं, हम सबको भी मिल जाएगी। सो थोड़ा होप और रखिए, थोड़ी पेशेंस और रखिए, थोड़ा मोटिवेटेड रहिए। आप थोड़ी पॉजिटिवनेस अपने अंदर भरिए, ना कि नेगेटिवनेस, और रखिए। और हर दिन सुबह उठ के सोचिए कि भाई आ जाएगी हमारी भी, आज नहीं तो कल आने ही वाली है। सो हर दिन हम ये टाइमलाइन से देखते हैं और हमें ट्रेंड पता चलता है कि भाई कौन सा ट्रेंड चल रहा है, किन की PPRs आ रही है, किन की नहीं आ रही है। सो कल जाके हमारी भी आएगी। सो होप फॉर द बेस्ट। और ये दूसरी है, ये भी 1 दिसंबर की फ़ाइल है, उनका 4 दिसंबर को वीज़ा फाइल किया था उन्होंने और उनका मेडिकल हुआ था 15 जनवरी को और उनको AIP आई थी 26 जनवरी को, बायोमेट्रिक्स हुआ था 28 जनवरी को। सो उनका BVL आया था 1 मार्च को।
सो उनके PPR आई थी 2 मार्च को। सो ये भी 1 दिसंबर की फाइल है, इनकी भी आई पे आ गई थी 26 जनवरी को, सो इनको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। फिर ये दूसरी है 14 अक्टूबर की, उनका बायोमेट्रिक्स हुआ था 22 दिसंबर को। ओके, इनका मेडिकल अपडेट हुआ था 22 फरवरी को, और उनका रिव्यू स्टार्ट हुआ था 25 फरवरी को, और आज जाके उनको 2 मार्च को आ गई थी उनकी PPR, और 2 आवर्स की गैप थी BBL एंड PPR के बीच में। सो मेरे को ये फाइल देख के ऐसा मैं कह सकता हूँ, बहुत सारे बच्चे मुझे ये भी पूछते हैं, सर हमारा मेडिकल अपडेट नहीं हुआ, सर हमारी रिव्यू पे नहीं गई। सो मैं आपको कहता हूँ कि थोड़ा और वेट कर ले, जैसे ही वो लोग आपकी फ़ाइल लेंगे, इनका देखिए मेडिकल अपडेट हुआ 22 फरवरी को, और उनको रिव्यू उसके 2-3 दिन के बाद स्टार्ट हो गया, और उनको 3-4 डेज़ में आ गई उनकी PPR। सो जैसे ही वो लोग आपकी रिव्यू में लेंगे तभी आपकी PPR आ जाएगी, विदिन 4 डेज़ आ जाएगी। सो थोड़ा पेशेंस रख लीजिए। सभी नवंबर के, जून जुलाई के भी बहुत सारे बच्चे अभी रिमेनिंग है, उनकी भी आ जाएगी। ये दूसरी है 5 दिसंबर की उन्होंने फाइल लॉन्च की थी, उनका मेडिकल हुआ था 15 जनवरी को, उनको BVL आया था 1 मार्च को, और उनको PPR आ गया 2 मार्च को, सो इनको भी कॉन्ग्रेचुलेशन। और फिर ये दूसरी में फाइल ओके, ये दूसरी है, ये मेरे को यूनिक लगी। मैं इससे कह सकता हूँ कि बहुत पॉजिटिव ट्रेंड अभी चल रहा है। मैं मानता हूँ कि रिफ्यूज़ल्स भी इतने ही आ रहे हैं जितने PPRs आ रहे हैं। सो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो भी मैंने रिफ्यूज़ल्स जितने भी देखे, मैं आपके साथ ये भी शेयर कर लेता हूँ। उनका रीजंस मैंने मेजरली दो रीजंस मैंने देखे। पहला तो वो मिस रिप्रेजेंटेशन था उनका फाइल का, उन्होंने अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं किया था। उन्होंने SOP नहीं लगाई थी, उन्होंने SOP लगाई थी तो उसमें अच्छी तरह से अपनी गैप और वो सब डिस्कस नहीं किया था। और दूसरा है इररिलेवेंट प्रोग्राम। आप इररिलेवेंट प्रोग्राम, मैंने बहुत सारे बच्चे देखे जिनके इररिलेवेंट प्रोग्राम है, वो उनका बैकग्राउंड क्या है और उन्होंने लिया किस में है। सो वो फिर उसमें आपके रिफ्यूज़ल के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सो ये एक है जिनका एज 36 ईयर्स है और उनकी स्टडी गैप है 10 ईयर्स की। और इनको चलो कोई नहीं, देखिए 10 ईयर्स की भी स्टडी गैप एक्सेप्ट करते हैं वो लोग, लेकिन उसके लिए आपको उसको प्रूव करना होता है, ठीक है, कि भाई आपने 10 ईयर स्टडी करने से पहले आपने 10 ईयर्स क्या किया वो, ठीक है। फिर ये दूसरा उन्होंने मेडिकल हुआ था 17 नवंबर को, उनकी एप्लीकेशन की थी उन्होंने 4 दिसंबर को, उनका बायोमेट्रिक्स हुआ था 6 जनवरी को, उनका मेडिकल अपडेट हुआ था 15 जनवरी को, और उनको EIP आई थी 21 जनवरी को, और डिफर्ड उन्होंने मे डिफर्ड एंड मे एलओए अपडेटेड ऑन 23 फेब। उन्होंने 23 फेब को डिफर करवा दिया था, और 23 फेब को उनको नया एलओए जो आया था वो उन्होंने अपडेट कर दिया था। उनका BVL आया था 1 मार्च को, और उनको PPR आ गई 2 मार्च को। सो इनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, गॉड इज़ ऑलवेज हियर, यस हमें भी आ जाएगी। सो ये थी थोड़ी PPRs जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। और मैंने आज सुबह की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो जाके प्लीज़ देखिए, प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज़ देखिए। और उसमें आई थिंक सो 5 मिनट और 20 सेकेंड्स पे जाके देखिए, मैंने कमेंट में भी पिन किया है, मैंने एक बहुत बड़ी बात उसमें शेयर की है। सो डोंट मिस दैट वीडियो प्लीज़। अभी आप ये वीडियो देख रहे हो और अभी आपने वो नहीं देखी तो पूरी मत देखिए, भले टाइमलाइन मत देखिए, लेकिन उसमें एक इंपॉर्टेंट बात जो मैंने शेयर की है वो प्लीज़ देखिए, ठीक है। और यही थी थोड़ी PPRs जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। और वो लाइव का आप मुझे सजेस्ट कीजिए कौन सा दिन आपको प्रीफरेबल है और कौन सा टाइम। सो मैं फिर उसके बारे में सोचूंगा और कोई एक दिन स्पेसिफाई करेंगे। और यही थी थोड़ी PPRs। और थैंक्स फॉर, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए यार। हम अभी हमारा 900 सब्सक्राइबर हो गए, 100 ही बाकी है फॉर टचिंग 1000। आप सबका जो प्यार मुझे मिला है, जो आप सब मेरे को मोटिवेट करते हो, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका। हम अभी थोड़ी टाइम, मुझे लगता है 4-5 दिन में हम 1000 क्रॉस कर जाएंगे। सो थैंक्स फॉर दैट, आप मुझे सपोर्ट करते हो, इसके लिए हम ग्रो हो रहे हैं दिन पर दिन। एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट में शेयर कर दीजिए, और कमेंट में आप मुझे अपनी क्वेरीज शेयर कीजिए, अपनी टाइमलाइन शेयर मत कीजिए, क्योंकि मेरे को भी पता नहीं आपका PPR कब आएगा। आप पूरी वीडियो देखिए, आपको ट्रेंड पता चल जाएगा, उससे आप अपना एक प्रोबेबिलिटी दे सकते हो, लेकिन मैं आपका पर्सनली इतनी सारी टाइमलाइंस का आंसर नहीं दे सकता। सो प्लीज़, अगर कोई यूनिकनेस है तो ज़रूर शेयर कीजिए, अगर कोई क्वेरी हो तो शेयर कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड आई होप कि इट हेल्प्स, and thanks for watching.